बहू को ही छुप छुप कर मोबाइल देखना पड़ता है। अरे बहू कहाँ चली गई? आज चाय देने का इरादा नहीं है क्या? मोबाइल पर सुबह सुबह शुभ विचार पढ़ते हुए और शुभ विचार सेंड करते हुए कमला जी ने आवाज़ लगाई। सुहाना ने गैस पर चाय चढ़ा रखी थी और दूसरी तरफ बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। साथ ही भिंडी काटते हुए चकले पर रखे मोबाइल में व्हाट्सएप भी चेक कर रही थी। कमला जी की आवाज़ सुनकर जल्दी से मोबाइल उठाकर ऊपर रखा। चाय कप में लेकर नमकीन और बिस्कुट ट्रे में सजा सुहाना तेजी से सास ससुर के कमरे में पहुंची तो देखा ससुर जी अपने मोबाइल में व्यस्त हैं और सासू जी अपने काम में। मम्मी जी चाय, कमला जी शायद थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त थीं। इशारे से रखने को बोला पर निगाहें मोबाइल में ही अटकी हुई थीं। इधर सुहाना फुर्ती से जुट गई बच्चों और पति के लिए टिफ़िन तैयार करने में। उसके बाद सभी के लिए जल्दी से नाश्ता बनाया, टेबल पर लगा, दोनों बच्चों को उठाकर दूध पिलाकर तैयार करके बस स्टॉप पर छोड़ दिया। तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगी और रोजाना की तरह हरे भरे खूबसूरत पार्क की तरफ नज़र उठ गई। हर उम्र के पुरुष और महिलाएं कानों में एयरफोन लगाए थे। कुछ दौड़ रहे थे तो कुछ तेज कदमों से चल रहे थे। कुछ शांति से बेंच पर बैठे हुए अपने मोबाइल में खोए हुए थे। ना जाने क्या हुआ, सुहाना बगीचे में आ गई। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक बेंच खाली नज़र आई जिस पर सुहाना चुपचाप बैठ गई और अपना मोबाइल निकाला। फिर जल्दी से मोबाइल पर कविताएं, कहानियां पढ़ने लगी। 10 मिनट बाद, हे भगवान 10 मिनट भी कितनी जल्दी निकल जाते हैं। जल्दी जल्दी मोबाइल पर नज़र गड़ाए ही घर की तरफ चल दी। बड़ी देर लगा दी तूने बहू? कमला जी ने टीवी की तरफ से निगाह घुमाते हुए पूछा। सुहाना ने देखा मोबाइल अभी भी कमला जी के हाथ में था। यह सही है, घर वाले टीवी भी देखते हैं, मोबाइल पर भी मनोरंजन होता है। पति देव मोबाइल, टीवी और लैपटॉप तीनों का लुत्फ उठाते हैं और एक बेचारी बहू पत्नी घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटा कर थोड़ी देर फुर्सत के पलों में मोबाइल देख ले तो आफत आ जाती है, आसमान फट जाता है, सभी लोग एकदम से फ्री हो जाते हैं। जब बहू काम करती रहती है तब तो सब अपने मोबाइल के साथ होते हैं और जैसे ही बहू अपने कामों से निपट कर 2 पल चैन से बैठी नहीं और मोबाइल हाथ में आता नहीं कि पता नहीं सबको कैसे पता चल जाता है एकदम से बहू क्या कर रही हैं। सास ससुर ननद देवर को ना जाने कहाँ से ढेर सारे काम याद आ जाते हैं। रसोई की सफाई, स्टोर रूम की सफाई, पुराने बक्से के कपड़े निकाल कर फिर से जमाना, अचार पापड़ बड़िया और दालों को धूप दिखाना और भी ना जाने भूले बिसरे कितने सारे काम। सबको लगता है कि यदि अकेले उनके अलावा बहू के हाथ में मोबाइल है तो मतलब बहू बेली बैठी है, कोई काम नहीं है और सुकून से कैसे बैठी है। बहू और पतिदेव के तो पूछो मत, खुद चाहे मोबाइल में घुसे रहेंगे पर जैसे ही पत्नी मोबाइल हाथ में लेती है डायलॉग निकालने लगते हैं मुंह से। जब देखो बस मोबाइल, दिन भर मोबाइल, तो मोबाइल के साथ ही होती हो। अब रात के अंधेरे में भी मोबाइल के साथ लगी हुई हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कितना आराम है। पतिदेव के यह प्रवचन सुनकर बहुत गुस्सा आता है पर शांति बनाए रहे यह सोच चुपचाप मोबाइल को पटक देती हूँ और मुंह बनाकर सो जाती हूँ। बच्चों को भी तभी मम्मी
के पास आना होता है। जब सुकून से थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाती हूँ तभी सारा लाड़ प्यार करना होता है, काम याद आते हैं, आपस में लड़ना होता है, एक दूसरे की शिकायतें करनी होती हैं, तो बच्चों की खातिर मोबाइल एक तरफ रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद यह शैतान बच्चे भी आपका झगड़ा और शिकायतें भूलकर मम्मा पढ़ाई हो गई है, बस एक वीडियो देख लें कहते हुए मोबाइल उठाकर ले जाते हैं और मैं बेचारी ममतामयी माँ देखती रह जाती हूँ। मोबाइल मेरे हाथ पर कहाँ रह पाता है, चुप चुप कर देखती हूँ और कोई चारा बचता ही नहीं। कभी बाथरूम में तो कभी पूजा घर में जाकर, रात को कभी चुपके से छत पर जाकर, कभी कभी तो बॉय गार्ड जैसा लगता है जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके मोबाइल देखने पर जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ। माना कि घर के सभी सदस्य मोबाइल में बिजी हैं, सासू जी रसोई में नहीं आती, वैसे भी मेरे आने के बाद कौन सी आती थी, पर फिर भी पता कैसे चलता है कि मेरे हाथ में मोबाइल है। क्यों री बहू, कौन से फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं? तेने बहू ऐसा नहीं करते अच्छा नहीं लगता। और अभी पार्क में गई थी तू? है सासू जी के पास कोई जादू मंत्र है क्या? कैसे पता लग गया कि मैं मोबाइल पर क्या कर रही हूँ? हे भगवान, मैं कितनी मूर्ख हूँ। 10 मिनट पार्क में बैठी थी तो सोचा एक सेल्फी ले लूँ। आसपास कितने सुंदर फूल खिले थे और स्टेटस पर डाल दी, ज़रूर वहीं पर देखी होगी। यह सोचकर सुहाना घबरा गई, पर दिल और दिमाग ने कहा यही मौका है सुहाना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी मम्मी जी, बच्चों को छोड़कर आ रही थी तो सोचा 10 मिनट ब्रेक कर लो, तभी सेल्फी खींचकर डाल दी थी। सब लोग डालते हैं स्टेटस पर, आप भी तो डालती हो। आपके ज़माने में मोबाइल होता तो पक्का कहती हूँ उस समय बहू कहते हुए भी आप भी स्टेटस पर अपलोड करते। सभी लोग तो मोबाइल पर होते हैं और मैं तो काम निपटाकर मोबाइल हाथ में लेती हूँ। अरे भाभी, नाश्ता नहीं देना है क्या? मोबाइल की वजह से आप तो सब कुछ भूल ही गए। अभी अभी आपका स्टेटस देखा तो मैंने, देवर ने मक्सरी के अंदाज में कहा। ओहो देवर जी भी अभी नहीं बोली तो देखिए मयंक भैया, मैं इस दुनिया की अकेली स्त्री नहीं हूँ। आप सब भी मेरे से कहीं ज़्यादा मोबाइल पर समय बिताते हैं, वीडियो देखते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं और मैं तो अपना सारा काम निपटा कर फुर्सत के 2 पल में मोबाइल उठाती हूँ। अब से अगर आप लोगों ने मुझे कुछ भी कहा तो फिर से आप लोग भी अपने मोबाइल से जुदाई कर लेना, नहीं तो आज से मेरी हड़ताल है। थक गई हूँ मैं भी। अरे आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, आप जैसी ही इस तरह के कमेंट करना, मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, टोकना बिल्कुल गलत है। मयंक भैया, अब से आप अपना काम खुद करेंगे। नेहा दीदी, ननंद, आप भी अपना काम खुद करोगी। जब आप लोग मोबाइल पर समय दे सकते हो तो अपना काम, अपने कपड़े, अपना कमरा, सब कुछ भी खुद संभाल सकते हो। अम्मा जी, बाबू जी, आप लोग भी इस उम्र में थोड़ा बाहर घूमने, लोगों से मिलिए, शरीर को एक्टिव रखिए। एक जगह बैठे रहने से और मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने से आँखों पर और शरीर पर जोर पड़ता है। सुहाना लगातार बोलते जा रही थी और घर के सभी सदस्यों के चेहरे के रंग बदल रहे थे। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। पता नहीं क्यों, क्योंकि आज बेधड़क होकर, बिंदास होकर घर की धुरी बोल रही थी। सबको पता था कि सुहाना कितनी ज़रूरी है सबके लिए। आज सुहाना ने भी पासा पलट दिया था। अगर घर की बहू को, पत्नी को किसी भी परेशान किया, किसी भी बात पर टोका तो आप लोगों का मोबाइल आपसे जुदा हो जाएगा। और आज से वैसे भी सबको अपने काम खुद ही करने हैं। पता था सभी लोग बहुत
सुनाएंगे तो कानों में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर मनपसंद गाने सुनूंगी। साथ ही सुहाना ने यह भी तय कर लिया था अब चुप चुप कर मोबाइल देखना नहीं, फुर्सत का समय और खुद के लिए भी टाइम निकालना है। हर शौक, पसंद और ख्वाब पूरे करने हैं। मोबाइल के साथ भी एक निश्चित समय के लिए बिना डरे मनोरंजन करना है। दोस्तों, परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना अधिकार समय मोबाइल पर बिताता है, कभी बात करते हुए, कभी सोशल मीडिया पर और कभी मनोरंजन के लिए। यदि घर की बहू पत्नी के हाथ में मोबाइल नज़र आता है तो उसी वक्त ताने बातें और टोका टोकी शुरू हो जाती है। यह भी एक तरह से मानसिक प्रताड़ना भी होती है। खुद के मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं, अपने के साथ समय बिताएं। बहू को भी अपने फुर्सत के पल में टाइम और स्पेस दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या घर की बहू और पत्नी को अक्सर मोबाइल को लेकर ऐसी बातें, ताने और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतज़ार करूंगी। यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें तो उसके लिए